जंग का 17वां दिन है। ऐसा शुरुआत में लगा था कि हफ्ते के अंदर ही शायद इस जंग को अंजाम की तरफ पहुंचता लोग देख लें, लेकिन 17 दिन हो गए हैं। कीव की घेराबंदी जो चल रही है उसमें हॉस्टमेल की तरफ नजर डाल लीजिए, आप इरपिन देख लीजिए किस तरीके से नॉर्थ वेस्ट की तरफ से वहां पर हमला चल रहा है, बोरोवरी में हमला चल रहा है। इरपिन तो ऐसा लगता है मानो खंडहर में तब्दील हो गया, अधिकतर लोगों को वहां से निकाला जा चुका है। ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं, सारे घटनाक्रम के बीच युद्ध का 17वां दिन कैसा रहा है आपको दिखाते हैं। रूस यूक्रेन का साझा इतिहास रहा, लेकिन वर्तमान में दोनों दुश्मन हैं। इसी दुश्मनी के बीच उपजी है युद्ध की त्रासदी। यूक्रेन के शहर शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का खार्किव शहर खंडहर हो गया है। आबादी वाली इमारतें जमींदोज हैं। रूसी हमले में खंड खंड हो चुका है खार्किव। निकोलेव शहर भी सुलग रहा है। बरसते बारूद से आग की लपटें हैं, धुआं है। शहर के अस्पताल पर रूसी गोलाबारी हुई तो पूरा इराक थर्रा उठा। ये निप्रो शहर का हाल है। ऊंची ऊंची इमारतें मलबे में बदल रही हैं। शहर का वैभव, उसका गौरव सब धूल धूसरित है। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन का नक्शा ही बदल गया। जिन शहरों को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है वो आज बर्बाद हो चुके हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन पस्त है, लेकिन हौसला अधूरा है। दुश्मन सोचता है कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम डटे हुए हैं। यही जिंदगी है, ये युद्ध है, ये एक जंग है। हमें और वक्त चाहिए, हमें सब्र चाहिए। हमें अपने काम को इस ऊंचाई पर ले जाना होगा ताकि हम जंग जीत सकें। ज़ेलेंस्की बार बार डगमगाते हौसलों को सहारा दे रहे हैं और उनकी आवाज का असर कहिए या फिर अपने देश के लिए लड़ने का जज्बा, आम आदमी हथियार उठाकर मोर्चा संभाल लेते हैं। शहर के पश्चिमी हिस्से से खतरा कीव की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरह का जज्बा इस समय सबके मन में है? आपको अलग अलग इलाकों में जो फौजी हैं उनके साथ साथ जो आम लोग हैं वो सब मौजूद नजर आ जाएंगे, लेकिन किस तरह की तैयारी वो करके रखे हैं? ये कहते हैं कि इन्हें इंतजार है कि जो रूस के सैनिक हैं वो कब यहाँ पर पहुंचेंगे और ये इंतजार कर करके थक गए हैं, कुछ इस तरह की बातें वो कहते हैं। आर यू रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ डेंजर? बिल्कुल। सैनिकों के साथ देश के आम नागरिक भी युद्ध में उतर आए हैं। रूसी सेना कितनी दूर है ये हम सैनिकों से ही समझते हैं। सर, ऑल ऑफ यू हैव बीन स्टैंडिंग गार्ड फॉर योर कंट्री for almost 2 weeks now. Is it true that the Russians are very close to Kyiv now? Yes, they're very close to Kyiv. Some cities some cities among the Kyiv, they are destroyed. They just destroyed. Like Irpin? Yes, Irpin. It's really close to here. It's 30 kilometers here. Yes. So it's city destroyed. My friends live there, and I don't know, are they alive now? I don't really know. First day I went to be volunteer for the. Okay, for the army. Yeah, for the army. Second day we got the AK-47s, and since then we watching in our area here, working at night and in daytime. So you are confident of fighting for your country?
Well, of course I'm scared also. It's not my business actually. Well, I'm not professional What did you do? warrior. I'm not a kshatriya. I was a professional athlete. मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, आई एम नॉट अ क्षत्रिय, ये कह रहे हैं। कीव की सड़कों पर अब नजर आते हैं तो बड़े बड़े अवरोध और सैनिकों के दौड़ते वाहन। कीव की सड़कों पर ये बख्तरबंद गाड़ियां आप देख सकते हैं, और ये सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि कई इलाकों में शहर के आप इस तरीके से आगे बढ़ते हुए काफिले देख सकते हैं। कुल मिलाकर अगर कीव को लेकर दुश्मन की निगाहें किसी हिसाब से सोच रही हैं तो यूक्रेन की ओर से जो रक्षात्मक लड़ाई है उसकी ये तैयारी, उसकी एक बात है। जिस कीव शहर के लिए आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा है, कभी उसी शहर में दोनों ने मिलकर हिटलर की सेनाओं का मुकाबला किया था। उसका स्मारक आज भी कीव के इतिहास की कहानी कहता है। यूक्रेन और रूस का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और इसी के साथ खिंचती जा रही है विश्व शक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग वाली एक लंबी रेखा।